अच्छा, तो जब मैं उस पीरियड से ओके, सो दिस इज़ अ वीडियो ऑन द फर्स्ट वीडियो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे के वीडियोस में डिटेल्स में जानेंगे उसका क्या जॉब्स होता है। लेकिन अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन से शुरू करें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन यूज़र इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर या ऐसा एक प्रोग्राम जो इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र दैट इज़ अस एंड द हार्डवेयर, राइट। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़र हम जो कमांड्स देते हैं जो हार्डवेयर को चलाने के लिए वो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम होके देते हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल तुम लोग के लिए लूँ तो सोचो कि जैसे कि तुम्हारे कार हो गया, उस कार में तुम्हारे पास क्या क्या है, एयर कंडीशन है, लाइट्स जलते हैं सामने, हॉर्न बजाते हो तुम, ये सब भी चीज़ तो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी डायरेक्ट हार्डवेयर को चला सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है। तुम हार्डवेयर को डायरेक्ट, इसके लिए लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के थ्रू तुम हार्डवेयर को चला सकते हो, लेकिन वो कितना मुश्किल हो जाएगा। तुम सोचो अगर एक कार का हॉर्न बजाना है और वहाँ पे हॉर्न बजाने का जो तुम्हारा एक स्विच है वो ना रह के अब एक टेक्निकल पर्सन जैसा जाके तुम्हें उन वायर्स को जोड़ना पड़ेगा, जिसको जोड़ने के बाद वो हॉर्न बजता होगा। या लाइट जलाने के लिए तुम्हें कैबिनेट खोल के कुछ स्विचेस वगैरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम करना पड़ेगा। एसी चलाने के लिए ऐसा। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बिकम कि कार के भी तो हार्डवेयर्स हैं, कार के हार्डवेयर्स को भी तो मैं डील कर सकता हूँ, मैं उनको डायरेक्ट काम करवा सकता हूँ, लेकिन वो एक स्विच मेरे लिए क्या कर पाता है? वो एक स्विच से कार स्टार्ट हो जाता है, एक स्विच से मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ और एक बटन से मैं हॉर्न बजाता हूँ। तो वो एक इंटरफेस है हमारे और हार्डवेयर के बीच में। कुछ वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि तुम्हें हार्डवेयर में डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हूँ जो तुम्हारे लिए ये सारे डिफ़िकल्ट काम्स को इजी कर देगा। तुम बाहर से खाली ऑर्डर दो, सब काम मैं करने वाला हूँ। ओके, अच्छा, अगर मैं अब बोलूँ कि तुम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या समझते हो, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइक मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन कहूँगा। इसी तरह से रिलेटेड कुछ कोड्स को मैंने जब एक मेन में डाल दिया तो मेन प्रोग्राम में, तो वो एक प्रोग्राम बन गया। इसी तरह से अगर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को जोड़ के या एक बड़ा सा प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया है तो वो एक सॉफ्टवेयर बन गया, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस से बनते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम से बनते हैं एक या ज़्यादा प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम तुम लोग जानते हो, तुम्हारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड है ना, इस तरह से बहुत मैक एंड सो विंडोज़, ये वो तो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो हज़ारों में हैं शायद, राइट। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर को डिवाइड करूँ मेनली, तो सॉफ्टवेयर को डिवाइड करने से अगर मैं डिटेल्स में ना जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बनते हैं कि ताकि तुम सिस्टम को मेंटेन कर सको। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कोई कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, ये सब क्या करते हैं? सिस्टम को लेके काम करते हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम को लेके काम करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे कि अब हमने कंप्यूटर ख़रीद लिया, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, वो रेडी है, एप्लीकेशन वो काम करने के लिए रेडी है। अब उसमें तुम्हें लेटर्स वगैरह करना है तो तुम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड करवा लो, तुम्हें कुछ ग्राफिकल काम करना है तो उसके लिए भी है, तुम्हें गेम खेलना है तो तुम उसका एप्लीकेशन, अब मैं पबजी की बात नहीं करूँगा, बहुतों को बुरा लग जाएगा। सो इस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काम, तो दैट इज़ हमारा जो कंप्यूटर होता है वहाँ पे जो है एक मेन सिस्टम, एक मेन सॉफ्टवेयर को डाला जाता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर को संभालता है। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कुछ
ख़ास कोई काम करना है, हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क क्या है, वो है मेनली बहुत सारे काम करता है वो। ये ऐसा काम करता है जैसे कि सोचो कोई मालिक है फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का, वो क्या करता है, वो एक मैनेजर रख देता है और कहता है कि तुम लेबर संभालो, पेमेंट दो, सब कुछ तुम करो, तुम्हारा हेडेक, तुम खाली एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बता देना। कुछ यही काम मतलब अंदर की बहुत सारी काम ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो रिसोर्स मैनेजमेंट उसका टॉप लिस्ट पे है, और वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जैसे कि तुम्हारे अंदर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ों को संभालना, ये उसका काम है। और दूसरी बात, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट मीन्स अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो बोलूँगा यूज़र फ्रेंडलीनेस। कितना यूज़र फ्रेंडली होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, अंदर का डिटेल्स कितने अच्छे से छुपा सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम CUI दैट इज़ कमांड यूज़र इंटरफेस भी हो सकते हैं, जैसे कि DOS, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है ना, ये प्रोफेशनल्स ही इनको संभाल पाते हैं। जैसे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना हो, फाइल क्रिएट करना हो, तो हर एक चीज़ के लिए कोडिंग होता है। तो एक आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट या एक ऐसा पर्सन जो नॉन टेक्निकल है, उसके लिए एक CUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे। फिर आए हमारे GUI बेस्ड, अभी मोस्ट ऑफ हम सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं वो ग्राफिकल यूज़र, वहाँ पे बटन्स वगैरह रहता है जिसको क्लिक करने के बाद मुझे कोई कमांड्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई स्टार्ट बटन क्लिक कर देता हूँ, ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड सा कॉमर्स बैकग्राउंड, किसी को कंप्यूटर जानने की ज़रूरत नहीं, वो लोग इंग्लिश पढ़ के जानते होंगे ये डिलीट पे प्रेस करने से क्या होता है या सबमिट पे प्रेस करने से क्या होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बैकग्राउंड में अभी भी CUI हमेशा रहता है, लेकिन ये बात चल रही है कि CUI जो है वो अब से स्टॉप कर दिया जाएगा, ये फैसिलिटी बंद कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, तो आज के कंप्यूटर में शुरुआत में जब हम मशीन को स्विच ऑन करते हैं तो होता क्या है, तो होता ये है कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो रीड ओनली मेमोरी में एक प्रोग्राम रहता है जो सबसे पहला काम करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में पोस्ट भी कहते हैं। तो वो सबसे पहला काम रोम के अंदर जो प्रोग्राम है वो एक्टिव हो जाता है और वो टेस्ट करता है कि क्या मेरा CPU ठीक ठाक चल रहा है, क्या मेरे मेमोरी, क्या मेरे बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, कीबोर्ड है कि नहीं, माउस है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है और वो एक चीज़ को लोड कर लेता है जिसे हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। नहीं सॉरी, इसके बाद चेकिंग होता है हार्ड डिस्क की, तो देखा जाता है कि हार्ड डिस्क प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, उसे एक्टिवेट किया जाता है और फिर लोड होता है हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। वो क्या करता है, तुम्हारे हार्ड डिस्क में जो तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है वो कहीं पर्टिकुलर जगह पे होता है, उस पर्टिकुलर जगह से वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाके लोड किया जाता है हमारे रैम में, रीड ओनली मेमोरी में, और ये हमेशा वहाँ पे बैठा रहता है जब तक तुम अपना कंप्यूटर चलाते हो, क्योंकि ये प्रोग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे मशीन को चलाने के लिए। अदरवाइज़ ये जो मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, ये सब कैसे करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें लोड करना पड़ता है रैम में, उसके बाद हम जो भी प्रोग्राम, गाना सुनना चाहते हैं, हम मूवी देखना चाहते, जो भी होता है वो एक के बाद बाकी सारे बाकी जो एरिया है रैम में उसमें लोड अनलोड होता जाता है। इसके डिटेल्स हम आगे के वीडियोस, कभी भी आगे के वीडियोस में देख सकते हैं, राइट। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है, वो तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। अगर टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम आके लोड हो जाए तो फिर ये तो रैम पूरी तरह से भर जाएगा। तो इसके वजह से वो क्या करता है कि वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट एंड सोल है, जिसे हम कहते हैं कर्नेल, तो कर्नेल जो है वो लोड होता है। दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो बाकी काम में, इम्पॉर्टेंट काम करने में मदद करता है। अब अगर तुम्हें प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग वाला जो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो ऑन डिमांड बुलाया और फिर भेज दिया जाता है।
आई होप यू गेट दैट कि शुरुआत में ही जब हम कंप्यूटर आज के कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, जब ऑन होता है तो रोम क्या रोल प्ले करता है, बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, इस तरह से, राइट। अच्छा, अगर हम बेसिक फंक्शंस, मैंने तो बोला ही था कि अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस को बहुत सिंप्लीफाई करो तो दो मेन गोल्स मुझे दिखते हैं। लेकिन यही नहीं, बहुत सारे और भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता है। जैसे कि तुम बेसिक आईओ डिवाइस को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, माउस, मॉनिटर जो भी है उनको कंट्रोल करना, एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज। देखो अब ऐसा बात है कि अब बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ रन होते हैं, हमारे बैकग्राउंड में इंटरनेट भी चलता है और हम म्यूज़िक भी चलाते हैं और भी बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं, है ना। तो वो सब चलते रहते हुए भी, तो अगर मैं बोलूं कि सपोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं, इधर बैकग्राउंड में मुझे मेरा म्यूज़िक भी चल रहा है और दोनों को बस सिस्टम चाहिए अपना डेटा को सपोर्ट। बस सिस्टम एक वायर का, सोचो पैरेलल वायर्स है जिसमें से डेटा पास होता है। तो ये डेटा जब पास होता है ना, तो किसी एक इंसान, मतलब कोई एक ही इंसान वहाँ से जा सकता है, मतलब कोई एक एप्लीकेशन ही उसे इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर ऐसा हो कि दोनों के दोनों बस सिस्टम एक साथ चाहते हैं तो वो उनमें झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा कि वो भी कहेगा कि मेरा डेटा जाएगा, वो कहेगा मेरा डेटा जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक कैओस हो जाएगा। तो अगर बोलूं कि कंप्यूटर के अंदर में बॉस कौन है, तो बॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है कि अगर तुम लोग को कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, तुम्हें हार्डवेयर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह चाहिए, यूज़र कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मुझे भेजो रिक्वेस्ट, तुम लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं मैनेज करके देता हूँ किसे कौन से रिसोर्सेज देने हैं, कम से कम खर्चे में। मैं वो खर्चा मतलब कि कम टाइम एंड कम मेमोरी इन में मैं उनको निपटाने की कोशिश करूँगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रोल सबसे बड़ा है। और फिर प्रोग्राम्स चलते हुए कोई इक्विपमेंट फेल हो गया तो वो भी टेस्टिंग करना इसका काम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ये वाला जो है स्टोरेज स्पेस, जैसे कि रैम हो गया या हार्ड डिस्क। रैम को रैम अभी तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग चलते हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो रहता ही एक पार्ट में और बाकी पार्ट में कौन सा प्रोग्राम किधर आके बैठेगा। तुम एक रिक्वेस्ट करते हो इंटीजर n, अब ये n मतलब सपोज़ मैं पुराने कंपाइलर्स की बात करूँ तो 2 बाइट्स का जगह चाहिए, तो ये जो तुम रिक्वेस्ट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मेमोरी मैनेज करके रखता है। उसके पास टेबल्स होते हैं कि कौन से मेमोरीज़ अभी इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से मेमोरीज़ फ्री है। उन फ्री मेमोरीज़ में से तुम्हें जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें दिया जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, कैसे मेमोरी मैनेज करता है उसके लिए हमारा पूरा एक चैप्टर ही है, तो वो हम डिटेल्स में कभी जानेंगे। और भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। वो सिक्योरिटी देता है, जैसे कि तुम कोई भी वायरस अटैक वगैरह वगैरह। अभी तो फ़िलहाल हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वायरस अटैक उन्हीं को वायरस को हैंडल कर पाता है जिनको वो पहचानता है। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना था तब जो थ्रेड्स लगा था तो डिज़ाइनर्स ने उन थ्रेड्स के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं। लेकिन कुछ सोचो हैकर्स बोल लो या क्रैकर्स बोल लो या अनएथिकल पीपल बोल लो, जो लोग मैलिशियस प्रोग्राम लिखते हैं, जिन प्रोग्राम्स को तुम्हें प्रोपागेट किया जाता है इंटरनेट के थ्रू या कोई डिवाइस के थ्रू, और वो क्या करता है तुम्हारे सिस्टम को गड़बड़ करने लगता है। तो उन सब के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी नहीं है, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए हमें अलग से एंटीवायरस लोड करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वायरसेस फाउंड टिल डेट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है। लेकिन हमारे माइक्रोसॉफ्ट में तो हर दिन हमें एंटीवायरस को अपडेट कर, कौन सा पर्सन किसने
कोई मैलिशियस, कोई वायरस, कोई वो दूसरे तरह के मैलिशियस प्रोग्राम्स अपलोड कर दिया। तो ये एक बेसिक आइडिया था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये थ्योरेटिकल है बहुत सारा, लेकिन जब हम आगे की डेप्थ में जाएंगे तो शायद ये और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी फ़िलहाल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया मैंने देने की कोशिश की। आगे के वीडियोस में हम कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।